प्रशासन आमो सामने दिखाई दिते ने। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ पुलिस के ਵੱਲੋਂ लगाए गए बैरीकेड हटा दिते गए ने, तोड़ दिते गए ने ते इस वेले निहंग ਸਿੰਘ अगे ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ चुके ने। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ कूच कर चुके ने। पुलिस ने हिमाचल उत्तराखंड बार्डर ते रोकिया सी निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, पर आमो सामने होए दोवें धिरां ते फिर बैरीकेडिंग हटा दी गई निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह के नाल बार्डर सील किए सी और इस वेले भी ये तस्वीरां साझियां कर रही हाँ। कुछ समय पहला दी तस्वीरां ने और कुछ मिनट पहला इस तरीके के नाल माहौल तनावपूर्ण देखने को मिल रहा सी। हालांकि तनावपूर्ण हाले भी माहौल है और अपने साथियों की रिहाई की मंग नूं लैके कूच किया जा रहा है निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ यह बयान भी दिता गया कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR की गई है, पुलिस प्रशासन ने गलत किया है। साथियों नूं रिहा करन दी मंग इस वेले कर रहे हैं और 4 साथी दसे जा रहे हैं। प्रशासन के नाल मीटिंग भी हुई निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। दोपहर 3 बजे तो कई घंटिया तक ये मीटिंग चली। मीटिंग बेसिट्टा रही, कोई भी फैसला इस मीटिंग के विच नहीं होया। इन्वेस्टिगेशन अफसर नूं टर्मीनेट करन दी मंग भी निहंग ਸਿੰਘ कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के नगरासू विवाद से इस वेले रोस जताया जा रहा है, जो बीते दिनी निहंग ਸਿੰਘ और पुलिस पर जिहड़े स्थानक लोग सी उन्हां दे विचाले झगड़ा होया सी, जिसों इस पूरे मामले की शुरुआत हुई सी। उस तो बाद पुलिस के वल्लों कुछ निहंग ਸਿੰਘਾਂ नूं गिरफ्तार भी किया गया सी। FIR हालांकि इस मामले के विच क्रॉस FIR हो चुकी है। शिवांगी भाटी इस वेले मेरे नाल देहरादून तो फोन लाइन से जुड़ चुके ने। शिवांगी, की कुछ अपडेट है तुहाडे कोल इस वेले? निहंग ਸਿੰਘ कित्थे ने? पुलिस के नाल की हाले भी आमो सामने दिखाई दे रहे हैं और की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में निहंगों और के बीच और जो स्थानीय लोगों के बीच जो विवाद चल रहा था, वो मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि निहंगों ने कहा था कि वो उत्तराखंड कूच करेंगे और 25 तारीख को वो कर्णप्रयाग पहुंचेंगे। उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद उत्तराखंड के देहरादून जिले में हिमाचल और यूपी बॉर्डर पर जो सटे हुए जो जगहें हैं, जो बॉर्डर है, वहां पर हाई अलर्ट करा गया था। और सुबह से ही हिमाचल राज्य की सीमा पर जो कुल्हाल बैरियर है, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। और आज यही देखने को मिला कि वहां पर बड़ी संख्या में निहंग जो है वो पहुंच चुके हैं। पांवटा साहिब, जो कि हिमाचल के बॉर्डर पर लगता है और देहरादून का बॉर्डर उसके पास है, विकासनगर वहां पर पड़ता है, वहां पर निहंग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच गए। करीब 150 से 200 लोगों की संख्या जो है वो बताई जा रही है। हाई अलर्ट के दौरान आज सुबह से ही प्रवेश से पहले हर वाहन की जांच होती रही और निहंग काफी संख्या में किसी पांवटा साहिब पहुंचे हैं, तो ये कोशिश की गई पुलिस प्रशासन द्वारा कि उनको देहरादून की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। और फिलहाल वहीं पर अभी बताया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी है। पांवटा साहिब से थोड़ा आगे वो बढ़ पाए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर पुलिस प्रशासन ने तमाम निहंगों को रोक लिया है। ये जो बड़ा जत्था आज पहुंचा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि वो वहां से आगे बढ़कर कहा था कि हम 25 तारीख को कर्णप्रयाग तक जाएंगे, हम पूछ करेंगे और हमारे जो 4 साथी हैं जिन पर FIR हुई, जिन पर कार्रवाई हुई, उनको हम साथ लेकर वापस पंजाब जाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है और माहौल अभी फिलहाल गहमा गहमी वाला वहां पर बना हुआ है और लाठीचार्ज जैसी कुछ बातें भी अभी निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान निकलकर नहीं आया है कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल कई सारी तस्वीरें निकलकर आई हैं जहाँ पर मोहाली से एकत्रित होकर बड़ा जत्था जो है निहंगों का वो पांवटा साहिब पहुंच चुका है। पहले पांवटा साहिब में सभी ने मत्था टेका और उसके बाद वो आगे देहरादून के लिए बढ़ ही रहे थे कि पुलिस विभाग के जो जितने वहां पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया है और उनसे अपील की जा रही है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो बयान निहंगों के सामने आए, उन्होंने कहा है कि हम अपने साथियों को यहाँ से वापस लेकर ही लौटेंगे और हम लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा भी करना चाहते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को हमें आगे बढ़ने देना चाहिए। हम ये लिखित में आश्वासन दे सकते हैं कि हम किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके का मामला बड़े दिनों से चल रहा है, जिस तरीके से गहमा गहमी स्थानीय लोगों के बीच देखने को मिली और कई दिन तक निहंग जो है वो नगरासू जो गुरुद्वारा है वहां पर टिके रहे, तो अब कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर है और फिलहाल उन्हें वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और शिवांगी, ये भी जानना चाहांगे, 150 के तकरीबन निहंग ਸਿੰਘ दसे जा रहे हैं जो मोहाली तो रवाना हुए सी, कि उत्तराखंड के भी कोई निहंग ਸਿੰਘ इस दे विच शामिल ने जिहड़े साथ दे रहे ने निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, या फिर ये सारे पंजाब तो आए हुए सिर्फ वही निहंग ਸਿੰਘ ने? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी मोहाली पंजाब से ही एकत्रित होकर ये तमाम जो निहंग हैं वो फिलहाल पांवटा साहिब पहुंचे हैं। अभी जो स्थानीय निहंग है उनकी वहां पर रहने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये जो आक्रोश अगर वो बढ़ता है या अगर वहीं पर
रहने की बात निहंग करते हैं, तो हो सकता है कि स्थानीय जो निहंग है उनका समर्थन भी उनको मिले। लेकिन फिलहाल क्योंकि 25 तारीख को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान निहंगों ने किया था, इसीलिए सुबह से आज उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट थी और जितना भी चाहे वो देहरादून बॉर्डर हो, हिमाचल का जो बॉर्डर है, वहां पर पुलिस प्रशासन बड़े स्तर पर मौजूद था। और ये बताया जा रहा था कि जो मोहाली से जो तमाम निहंग आए हैं वो कर्णप्रयाग जाने के लिए आतुर हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे जो 4 साथी हैं हम उनको वापस लेकर जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में क्रॉस एफआईआर भी हुई है, जो स्थानीय लोग थे उन पर भी एफआईआर की गई है, लेकिन फिलहाल जो निहंग पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर तमाम जो मोहाली से जो निहंग आए हैं वो मुखर हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम अपने साथियों को लेकर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, बॉर्डर्स पर खासकर जो है अलर्ट किया गया है और फिलहाल पांवटा साइड से आगे निहंगों को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। रात भर मुझे लगता है कि आज इसी तरीके की चेकपोस्ट पर नाकाबंदी रहने वाली है, वहां पर बड़ी संख्या पर पुलिस बल मौजूद रहने वाला है और इस पर फिलहाल तो ये मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साडे नाल इस वेले परविंदर तुरी भी जुड़ चुके ने जो मौके के उत्ते इस वेले मौजूद ने, लाइव तस्वीरां भी साझियां करनगे, जानकारी भी साडे नाल साझी करनगे। परविंदर, सब तो पहला जानना चाहांगे तुसी इस वेले किस जगह के उत्ते मौजूद हो और इस वेले स्थिति की है? मैं तुहानू बता देना कि इस वेले जेडे ਅਸੀਂ मौजूद हैं पांवटा साहब तो 1 किलोमीटर दूर जेड़ा उत्तराखंड का पहला बॉर्डर पड़ता है कुलाल बॉर्डर में उत्थे मौजूद हाँ। तो इसे जड़ी स्थिति है वो दोपहर वेले ही काफी जो है यहाँ पे पुलिस बल इतने तैनात किया गया सी ते जो जेड़ा नियंग दे आने दे जो सूचना पुलिस को मिली थी तो उस दे चलते जेड़े जो पुलिस बल है ते अर्धसैनिक बल है वो इतने तैनात कर दिया गया थी। लगातार जो यहाँ पर देखने में सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस द्वारा जो है निहंगों को रोकने की काफी कोशिश की गई। जो कुलाल बॉर्डर और पांवटा साहिब को जोड़ने वाला पुल है वहाँ पर निहंगों को रोका गया और निहंग वापस गए और उसके बाद वो वही निहंग जो है जो यहाँ से हाईवे है, हाईवे से होते हुए उत्तराखंड की सीमा में यहाँ पर घुसे हैं और उसके बाद जो है ये निहंग अब देहरादून की ओर कूच कर चुके हैं और जो 150 के करीबन के निहंग जो है वो यहाँ पर जाए गए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बता दें कि जो यहाँ पर जो निहंग थे वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और तलवारें और उसके अलावा जो अन्य शस्त्र उनके पास होते हैं वो शस्त्र उनके हाथों में यहाँ पर देखे गए। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग को जो है तो ध्वस्त करते हुए आगे जो है देहरादून की ओर बढ़ गए हैं। और अभी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर यहाँ पर धर्मावाला चौक है, वहां पर भी पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी ताकि वो जो है देहरादून ना जा सके और देहरादून से आगे जो कर्णप्रयाग जाने का उनका विचार है वो यहाँ पर ना हो सके। और अब मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से जो है पुलिस बल और वो यहाँ पर तैनात है। और इसके अलावा जो है जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है वो भी यहाँ पर सुबह से यहाँ पर तैनात है। और सुबह जो पैरामिलिट्री के फोर्स के यहाँ पर जवान थे वो काफी संख्या में यहाँ पर थे और पुलिस बल भी यहाँ पर काफी संख्या में था। लेकिन निहंगों के देहरादून की ओर प्रस्थान करने के बाद वो जो पुलिस बल और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो अब उन्हें रोकने के लिए धर्मावाला चौक की तरफ जो है कूच कर चुकी है। परविंदर, आज मीटिंग भी हुई थी प्रशासन के साथ निहंग सिंहों की और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आया? क्या बात प्रशासन की ओर से रखी गई थी और निहंग सिंहों की तरफ से क्या कुछ कहा गया था? जो प्रशासन और जो निहंगों के बीच में जो मीटिंग पांवटा के गुरुद्वारे में यहाँ हुई थी उसमें जो बात निकल के सामने आई वो बात जो है कुछ ऐसी निकल के सामने आई कि वो किसी भी बात में मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमें जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है उत्तराखंड में जाने दिया जाए और हम चाहते हैं कि हमारा जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है हम वहाँ तक जाएं और मत्था टेक करके वापिस आए। इसको लेकर के उन्होंने तमाम जो मीडिया के सामने जो अपनी बाइट में कहा है वो उन्होंने कहा है कि हम जो लिखित में है वो भी देने पर तैयार है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो
बीते दिनों में जो घटना हेमकुंड से लौट रहे निहंगों के साथ में घटित हुई और 4 निहंगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और उन ठीक है परविंदर, वापस आवांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। लगता है तकनीकी खामी के कारण ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ पूरी नहीं हो सकी और थोड़ी देर पहला ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ਦੇ ਨਾਲ जो ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े, ਗੱਲਬਾਤ उन्होंने की और पूरी स्थिति के उत्ते उन्होंने जानकारी दी है। इस वेले की कुछ माहौल है, उन्होंने ये भी दस्सिया कि अज मीटिंग जो हुई सी प्रशासन के नाल लगातार उन्होंने संपर्क के विच ने गलबात की जा रही है और पंजाब के सरकार के नाल भी उस संपर्क के विच ने उन्होंने नाल भी राबता कायम किया जा रहा है। तो की कुछ आख्या सी कैबिनेट मंत्री के वलों जो साडे नाल जुड़े गलबात की, एक बार उन्हों का बयान भी सुनते हैं। दोनों पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता है। हम सब लोग भारतवासी हैं, एक देश के निवासी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए और उत्तेजना में लिया हुआ कोई भी निर्णय जो है बाद में सिर्फ पश्चाताप को ही जन्म देता है। इसलिए धैर्य और संयम दोनों तरफ से बना रहना चाहिए। मंत्री साहब की गलबात हुई तुहाडी निहंग सिंघां दे नाल, सुनन च आ रहा कि मीटिंग भी की गई है प्रशासन दे वल्लों निहंग सिंघां दे नाल, की मंग की उन्होंने रखी सी और प्रशासन दे वल्लों किहड़ियां मंगां दे उत्ते सहमति नहीं जताई गई? जी, प्रशासन लगातार बात कर रहा है और माहौल में बात हो रही है। हमें यकीन है, भरोसा है कि निश्चित रूप से कोई शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का हल निकलेगा। मंग इस वेले की रखी जा रही है? जिहड़ी मीटिंग हुई है, मीटिंग दे विच चर्चा की हुई है, कोई इस बारे जेकर तुसी जानकारी साझी कर सको? में जांच यही है कि दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के, देश के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो है प्रशासन के और उनके बीच वार्ता चल रही है, तो जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। हम पूरी तरह से आशावान हैं। और मंत्री साहब इस वेले रोकिया क्यों जा रहा है? जेकर वो शांतिपूर्वक तरीके दे नाल आके प्रदर्शन करना चाहते ने क्योंकि माहौल अभी अनुकूल नहीं है और रोकने का तो खैर प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। इतने सालों से जो है 3-3 तीर्थ जो हैं सिख धर्म गुरुओं के यहाँ पे हैं, लगातार लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे आते हैं, किसी को रोकने का प्रश्न नहीं है। लेकिन क्योंकि इस समय माहौल अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद फिर उनको शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहिए। और सरकार दे वल्लों की तैयारियां ने, किस तरह के प्रबंध किए हुए ने? बॉर्डर इस वेले पूरी तरह दे नाल सील कर दिते गए ने उत्तराखंड दे? देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो और बातचीत से जरूर हल निकलेगा। और गलबात तुसी कर रहे हो कि पंजाब सरकार दे नाल भी कोई गलबात हुई तुहाडी? और बीते दिन? हाँ, बिल्कुल, पंजाब सरकार दे नाल भी गलबात हो रही है जी। उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है और मुख्यमंत्री के स्तर पे बात हो रही है और जरूर उसका कोई हल निकलेगा। जो बड़े धर्म गुरु हैं उनसे भी बात हो रही है। इस समय हमारी मौजूदगी है कुल्हाड़ बॉर्डर पर, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड का ये कुल्हाड़ बॉर्डर जो कि हिमाचल से सटा हुआ है और पंजाब से जो निहंग जो 25 तारीख को उत्तराखंड में पहुंचने वाले थे वो इस समय जो है पांवटा के गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन उन्हें मनाने के लिए पांवटा गुरुद्वारे पहुंचा था। लेकिन अभी तक जो है वो निहंग किसी भी वार्ता के लिए अभी तक माने नहीं है और वो उनका कहना है कि हम जो है उत्तराखंड में जाएंगे और उत्तराखंड में जो हमारा तीर्थ स्थल है वहाँ के दर्शन करने के लिए हम जरूर जाएंगे। तो ऐसे में जो है पिछले कुछ दिनों से जो निहंग को लेकर के जो पौड़ी में विवाद चला था वो उसके बाद जो है ये निहंग जो पंजाब से अभी उत्तराखंड के सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, इसको लेकर के यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल सुबह से ही तैनात है। इसके अलावा 8 सैनिक बलों को भी यहाँ पर
लगाया गया है ताकि किसी भी स्थिति से यहाँ पर निपटा जा सके। ਆਵਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ पंजाबी भाषा च दसो के भी की हम यात्रा करने चाहते हैं हेमकुंड की, हमको रोका जा रहा है यात्रा से, हम यात्रा करने जाते हैं। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। मोहाली तो सिंह सीधा तो जदों ਅਸੀਂ चाले पाए हैं, ठीक है। जिस टाइम हम वहां से रवाना हुए हैं मोहाली से, हमने वहां पे भी यही रिक्वेस्ट करी है कि हम एक यात्रा करने जा रहे हैं बहुत शांतमय तरीके से, मूल मंत्र का जाप करते हुए। कृपा करके हमारा रास्ता ना रोका जाए। जो ये उल्टी सीधी यहाँ पे टिप्पणियां करते हैं, सब कुछ है, हम उन चीजों को खत्म करके प्यार बढ़ा के जो भी मन मुताबिक अब तक चल रहा है, इस सब चीज को हम खत्म करना चाहते हैं। उनके बंदे जो जिनको भी है ना, जो हमारे उत्तराखंड के भाई हैं जिनके साथ भी मारपीट हुई है, ठीक है, वो भी अपने अपने घर में सलामत रहें, ठीक है। जो हमारे वाले हम भी उनको अपने साथ अपने पंजाब लेके जाएं, सारे अपने अपने घर में सलामत रहें। कोर्ट कचहरी में किसी का फायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जी। मांग एक तो हमारे सिंह वापस हो जाएं, ठीक है। यात्रा है जो हमें वो यात्रा करनी दी जाए, हमें बीच में ये बैरिकेड लगा के हमें रोका ना जाए, क्योंकि शांति हम भंग नहीं कर रहे, शांति पुलिस प्रशासन भंग कर रहा है हमें जबरदस्ती रोक के। क्यों? हमारे जत्थे के अंदर काफी सिंह है और ये हमारे कोई ये नहीं कि हम स्पेशली इकट्ठे हुए हैं। पूरे पंजाब में आप हमारे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, हम कहीं पे भी जाते हैं इतना सिंह हमारे साथ होते ही हैं। तो ये मेरी पहली ये हेमकुंड साहिब की यात्रा है, तो हमारे साथ काफी सिंह है। हम नहीं चाहते किसी तरीके से हमें रोका जाए, शांतमय तरीके से हमें जो है यात्रा करनी दी जाए। लॉ एंड ऑर्डर का हमने आश्वासन दिया है एसपी साहब को, एसएसपी साहब को। हम बोल रहे हैं कि हम आपको आश्वासन देते हैं, हम लिख के देने को तैयार हैं। हमारे किसी भी सिंह की तरफ से आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होगा। पर आप भी हमें लिख के दीजिए कि अगर उत्तराखंड की तरफ से हमारे ऊपर अगर कोई बदीकी होती है, पहल होती है, तो उसके जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है।